ओम शांति। सृष्टि के रचयिता परम पिता शिव बाबा, हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, अनेक प्रकार से हम आत्माओं का भाग्य बनाने के लिए हमें विधियां बताते हैं। किसी भी प्रकार से मेरे बच्चे वंचित ना रह जाए, बाबा बार बार हमें समय की पहचान देते हैं। हमारे आदि काल के बारे में बताते हैं, बच्चे तुम आदि काल से कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो। और अगर ये भी सोचो कि हम किसके बच्चे हैं, भगवान सर्वशक्तिमान, गुणों के सागर, भंडार और दाता के हम बच्चे हैं। तो बाबा बार बार हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम सृष्टि में पूर्वज आत्माएं हो। जैसे वृक्ष का बीज होता है तो बीज से सारे वृक्ष को पानी मिलता है, फल मिलता है, उसकी ग्रोथ होती है, उसकी पालना होती है। ऐसे तुम भी सारी सृष्टि के लिए पिता परमात्मा के साथ साथ मास्टर पालनहार हो। तुम ही सृष्टि के शिव बाबा के साथ मास्टर रचयिता हो। तो बच्चे तुम्हें सारी सृष्टि का राज्य भाग्य पाने से पहले सारे विश्व को परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन में आप जितना शिव बाबा के सहयोगी बनेंगे, जितना आप उसमें अपनी शक्तियाँ और खजाने लगाएंगे, उतना आपका भाग्य ऊंच से ऊंच बनेगा। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चों के अंदर दैवी गुण कितने आए हैं। दैवी गुणों से ही आत्मा का उत्थान देखा जाता है, आत्मा की उन्नति देखी जाती है। तो तुम मेरे लाडले बच्चे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं थे, अब बाबा फिर बनाने आए हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सिर्फ तुम आत्माओं के अंदर चाबी लगाने की जरूरत है, गुण तो आप अंदर पहले से ही भरे हुए हैं। तो चाबी है बाबा की याद की। जितना याद करते जाओगे उतनी चाबी लगती जाएगी और आप आगे संपूर्णता को प्राप्त करोगे। तो बाबा ने हमें सहज से सहज तरीका बताया कि बच्चे शिव बाबा की प्रिय प्रिय प्यारी याद में रहो। और याद होती है संबंध से, स्नेह से और प्राप्ति से। बाबा से कितने सारे कल्प की तुम्हें प्राप्ति होती है और तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा दाता, तुम्हारा पालनहार, तुम्हारी आन और शान को बढ़ाने वाला केवल शिव बाबा ही है। बच्चे, मैं तुम्हारी खातिर खास इस सृष्टि पर आता हूँ और आम सारी दुनिया के लिए तुम मेरे विशेष बच्चे हो। तो तुम्हें नाज होना चाहिए कि भगवान खास हमारे लिए ही इस सृष्टि पर पधारे हैं और आकर के हम बच्चों को इतना ऊंच और महान बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सदा अपना पूजनीय रूप, सदा अपना संपूर्ण रूप सामने रखो और यही लाओ कि मैं वही आत्मा हूँ, वही हूँ, वही हूँ, वही हूँ। जैसे बाबा की महिमा में गाते हो कि आप ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के सागर हो, दाता हो, विधाता हो, वरदाता हो। ऐसे अपने भी गुणों का वर्णन करो कि मैं मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख का सागर, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम में आत्मा हूँ। सृष्टि का राज्य भाग्य मैंने हर कल्प पाया है और अब बाबा से पा रहा हूँ। बाबा ने मुझे तिलक लगाया है कि तुम विशेष आत्मा हो, तुम महान आत्मा हो, तुम पूज्य आत्मा हो। तो बाबा की भी हम पर पूरी संपूर्ण आश है कि यही मेरे सृष्टि के
महान आत्माएं हैं। इन्हीं के बल से ही सारी सृष्टि आगे चलती है, यही राज्य करते हैं। तो बाबा हम बच्चों को हर प्रकार से संपूर्णता में देखना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय पर तुम्हारे चलन चेहरा सदा ऐसे हो जो बाप को प्रत्यक्ष करे। तुम महान आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, पवित्र आत्माएं। जरा सोचो तो सही, तुम होवनहार सृष्टि के महाराजा महारानी ही बैठे हो, तो ये प्रकृति तो तुम्हारी दासी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, प्रकृति भी तुम्हारे कहने पर चलती है। तो बाबा हमें पहले सबसे पहले कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनो। तो स्वराज्य अधिकारी हमें बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन बाबा को याद करते हैं, ऑटोमेटिकली स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। ऑटोमेटिकली निरअहंकारी, निर्विकारी, निराकारी स्थिति में आ जाते हैं। तो उसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे, तो बाबा जो रोज ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं, इसको बच्चे समाओ, इसको बार बार विचार सर मंथन करो। भगवान मुझे विशेष आए हैं मेरे से मिलने के लिए। कोई संसार में भी बड़ा आदमी मिलने आता है तो कितना खुशी होती है कि देखो मेरे से मिलने इतने। तो भगवान सबसे ऊंच से ऊंच सृष्टि का रचयिता, पालनहार, पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे से मिलने आया। तो एक बार बाबा ने मुझे लास्ट में दिसंबर 1968 में अव्यक्त होने से पहले, मैं मधुबन में था, बाबा ने मुझे बुलाया अकेले में कमरे में। तो मैं कितना, मुझे आज तक उसका स्वाभिमान रहता है, कितना मुझे बाबा के प्रति इतना प्यार पैदा होता है कि बाबा ने, भगवान ने, सृष्टि के रचयिता ने मुझे अकेले में बुलाया, मुझे मेरा श्रृंगार करने के लिए, मुझे शिक्षा देने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए, मुझे अपनापन महसूस कराने के लिए। कि बच्चे और भी वहाँ पर आत्माएं थी, लेकिन मुझे ही बुलाया। तो बाबा ने ये मुझे महसूस कराया कि बच्चे तुम, बाबा के हृदय में तुम्हारा कितना महत्व है। तो भगवान हमारा महत्व रखते हैं, सृष्टि के रचयिता रखते हैं, तो हमें भी बाबा के प्रति पदम गुना उतना ही हमें रिगार्ड और रिस्पेक्ट देना है। कि बाबा, जो दुनिया में कहा जाता है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, अरे कहाँ हम, कहाँ भगवान। तो ऐसा बुद्धि में लाओ कि भगवान विशेष परम धाम सिंहासन छोड़ करके मुझे महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा बनाने आए। तो कितनी हमारी खुश नसीबी है, कितने हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। बाबा हर समय हमें शिक्षा देते, रक्षा देते, अपना सर्वस्व लुटाते। बच्चों की खातिर भगवान चले आते हैं, तो उनमें भी मैं, उन बच्चों में भी मैं विशेष बच्चा हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो ये सम्मान में रहो कि तुम कितनी महान आत्माएं हो। तो जिसको कहा जाए, जैसे श्री कृष्ण को कहते हैं नेक्स्ट टू गॉड, तो ऐसे ही तुम भी बाबा की जो उम्मीद है उसके अनुसार तुम भी नेक्स्ट हो। तो बाबा हमें कितना ऊंच बनाने आया है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चे को हर प्रकार की क्वालिटी भर के तुम्हें विश्व का ताज पहनाने आया हूँ, राज गद्दी देने आया हूँ। तो भगवान ने कितनी ऊंच गद्दी के लिए, कितनी ऊंच स्थिति के लिए मुझे चुना है। तो ईश्वर परमपिता परमात्मा दया के सागर, प्रेम के सागर, मेरे ऊपर कितनी बाबा की कृपा है। तो यही दिल से आता है, जाने क्या देखा तूने मुझ में, मुझको अपना बना लिया। हम तो लायक भी नहीं थे, हम तो थे अंधकार में, दिया प्रकाश आपने। आपने आकर के मेरी ज्योति जगाई, मुझे तीसरा नेत्र बुद्धि का दिया। हम तो
नयनहीन थे, पुकारते थे नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। तो ये बाबा की कितनी हम गिनती नहीं कर सकते, इतनी अपरंपार हम पर कृपा हुई, आशीर्वाद हुआ है। तो यही दुनिया में कहा जाता है, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, ऐ खुशी देने वाले। बाबा तो स्वयं ही खुशियों से भरपूर करने के लिए आए हैं। तो जो हमारी जितनी भी चाहना है, सारी चाहनाएं बाबा पूर्ण करने के लिए आए हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम ये सोचो कि तुम भगवान के हृदय में निवास करने वाली आत्मा हो, भगवान के नूरे रत्न हो, भगवान के घर का श्रृंगार हो। तुम ऊंच आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं। तो बाबा कहते हैं, जब स्वमान में टिकोगे तो बाबा के प्यार में खो जाओगे। बाबा हमें कितनी ऊंच स्थिति में देखना चाहते हैं, बाबा के हृदय में हमारा कितना ऊंचा स्थान है। तभी तो बाबा ने हमको सारी विश्व की आत्माओं में से हमको चुना है राज्य भाग देने के लिए, कि यही मेरे योग्य बच्चे हैं। जैसे कोई आर्मी में जनरल और कर्नल को सेलेक्ट करते हैं, तो बाबा ने सारी सृष्टि का राज्य भाग देने के लिए मुझे सेलेक्ट किया है। भगवान की नज़र मेरे पर पड़ी है, तो मैं कितना पद्मा पदम सौभाग्य, हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भाग है। तो भाग्य विधाता स्वयं पिता परमात्मा मेरा ही पिता है, मेरा ही शिक्षक है, मेरा ही सतगुरु है, मेरा ही नैनों का नूर है। मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है। तो इसी नशे और खुशी में रहो, तो सर्व प्राप्तियां अपने आप ही होंगी। बाबा बंधा हुआ है प्राप्तियां कराने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम बच्चों के लिए हमेशा हाजिर रहता हूँ। बच्चे ने सेकंड में कहा बाबा, तो बाबा का तुरंत आंसर आता है, हाँ बच्चे। तो देखो भगवान, कहाँ भगवान सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि का रचयिता, और हम बच्चों की खातिर कितना अपना समय निकाल करके हमारे ऊपर ही ध्यान देते हैं। तो ये कितना हमें नाज होना चाहिए। अब बाबा चाहते हैं, बच्चे तुम सुप्रीम अथॉरिटी के सुप्रीम बच्चे हो, तुम भी महान आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, मास्टर भाग्य विधाता हो। अनेक आत्माएं जो दुखी हैं, अशांत हैं, जो करहा रही हैं, उनकी कराहना को सुनो, उनको साकाश दो, बाबा की दुआएं दो, बाबा से लो और उनको दो। जैसे लुकिंग ग्लास रिफ्लेक्टर बन करके सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है, ऐसे तुम भी शिव बाबा से ले करके सारी आत्माओं को भरपूर करो। जैसे सागर बादलों के द्वारा पानी देता है, और पानी नदियों के रूप में नदियाँ जा कर के सारे विश्व को हरा भरा करती हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान नदियाँ हो। तुम नाले नहीं हो, तुम तालाब नहीं हो, तुम ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, बाबा के तुम ज्ञान नदियाँ हो। जिसमें बाबा कहते हैं, देखो ब्रह्मपुत्रा है, गंगा जमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी नर्मदा, कितनी नदियों के नाम हैं जिनको आज मनुष्य बड़ी श्रद्धा से उनका पूजन करते हैं। तो वो तुम ही हो। तुम ही ज्ञान का जा कर के, पवित्रता का, शक्तियों का स्टॉक सारे विश्व को देते हो। जहाँ जहाँ जाते हो वहीं पर आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त बाबा ने तुम्हें बनाया है। तो देने वाला दाता है, लेकिन हम तो निमित्त हैं। तो बाबा ने कहा कि निमित्त भी तो कोई चाहिए ना। तो तुम मेरे लाडले बच्चे हो, तुम निमित्त हो। तो इसलिए बाबा को वो बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं जो आज्ञाकारी हैं, फरमान बरदार हैं, ईमानदार हैं, और जो निमित्त है, निरअहंकारी है, और निरअहंकारी के साथ निर्विकारी बनते हैं। तो बाबा ने हमें तिलक लगाया है, तुम ही संपूर्ण विजयी प्राप्त, विजयी बनने वाली आत्मा हो। तो भगवान हमें आए हैं विजयी बनाने के लिए। तो ये निश्चय
और नशा रखो। बाप हर समय हमारी सेवा पर तत्पर है। ऐसे मुझे भी बाबा के प्रति सदा ही नैनों द्वारा हृदय में बाबा को हृदय में, अपने हृदय में नैनों में बसा के रखना है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तो आया ही तुम बच्चों की खातिर हूँ, इसलिए बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले दीप राजा की दीप तुम रानियाँ हो। सर्व का अंधकार दूर करने के लिए मैंने आपको निमित्त बनाया है। तो बाबा हम बच्चों को पहले देते हैं, फिर हमारे द्वारा ही भाग्य बनवाते हैं। करण करावन हार बाबा, हम वर्तमान समय हमारा भाग्य बनाने के लिए हम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से शक्तियाँ, गुण, वरदान दे रहे हैं। तो पाने का, लेने का, बाबा से भाग्य बनाने का केवल समय अभी ही है, फिर अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए बाबा हमें बार बार कहते हैं, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। कलयुग बीता रे, सतयुग आया, जाग रे मानव, भाग्य जगा ले। फिर ये समय वापस लौट के नहीं आता। बाकी सब लौट के आते हैं, लेकिन समय लौट के नहीं आता। तो इस समय शिव बाबा हमारे जो सिर पर जिसका प्यार है, छत्र छाया है, उसका हमें संपूर्ण लाभ उठा करके बाबा की मनोकामनाओं को, बाबा की इच्छाओं को पूर्ण करने में ही हमारा कल्याण है। और हम बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा आप हमसे कार्य कराओ, हम तो आपके लाडले सिक्के रधे बच्चे हैं। आप हमारे माता पिता, शिक्षक, सदगुरु, सब कुछ आप ही हो। करण करावन आप हो, हम तो बाबा निमित्त है। जो आप कराओ हम तैयार हैं। तो ऐसी श्रद्धा से बाबा के सदा प्यार में समाये रहें। तो यही बाबा की सबसे बड़ी इच्छा है कि मेरे लाडले बच्चों सदा जागते रहो, जागंती ज्योत बन के अनेक आत्माओं की ज्योति जगाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।